सर्वेभ्यो नमो नमः। हम बृहद अवगढ़ा चक्र को आधार मान के सरल ज्योतिष सीख रहे हैं और सरल ज्योतिष सीखने के क्रम में हम अभी वारादि प्रकरण का हमने अध्ययन किया, नक्षत्र प्रकरण का अध्ययन किया। अब हम राशि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। हमने गत कक्षा में राशि नामानी एवं राशिश पढ़े थे। आज हम उच्च नीच पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस अंश पर परमोच्च का होता है और किस राशि में ग्रह परम नीच का होता है और किस राशि में नीच का होता है। इस विषय को आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आइए श्लोक देखते हैं। अज वृषभ मृगांगना कुलीरा झषवणिजौ च दिवाकरादितुंगाः दशशिखि मनुयुक्तिथिन्द्रियांशै स्त्री नवविंशतिभिश्च ते स्तनीचाः। एक बार पुनः उच्चारण देखते हैं। अज वृषभ मृगांगना कुलीरा झषवणिजौ च दिवाकरादितुंगाः दशशिखि मनुयुक्तिथिन्द्रियांशै स्त्री नवविंशतिभिश्च ते स्तनीचाः। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। अज अर्थात मेष राशि, वृष एवं मृग अर्थात मकर राशि, आंगना अर्थात कन्या राशि, कुलीराह अर्थात कर्क राशि, झष अर्थात मीन राशि, वणिजाह अर्थात तुला राशि। तो यह क्रमशः 7 राशियां हैं। यह 7 राशियों में क्रमशः जो हमारे सप्तक ग्रह हैं वह क्रमशः परमोच्च के होते हैं, उच्च के होते हैं। और किस अंश पर परमोच्च के होते हैं हम आगे देखेंगे। च दिवाकर आदि तुंगाहा, दिवाकर आदि अर्थात भास्कर आदि, सूर्य आदि, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो यह जो सप्तक ग्रह हैं वह क्रमशः जैसे मेष राशि में सूर्य और वृष राशि में चंद्र, इसी तरह वृष राशि में चंद्र एवं भौम मकर राशि में, बुध कन्या राशि में, गुरु कर्क राशि में, शुक्र जो है मीन राशि में, शनि तुला राशि में। तो यह क्रमशः इन राशियों में उच्च के ग्रह होते हैं। तो अब अंश देखते हैं कि कितने अंश पर परमोच्च के होते हैं। तो दशशिखि मनुयुक्तिथिन्द्रियांशै, सूर्य जो है मेष राशि में 10 अंश पर उच्च का होता है। आप कॉपी पेन ले लीजिए, तब आपको सरल तरीके से समझ आ जाएगा कि सूर्य जो है मेष राशि में 10 अंश का होता है। और चंद्र जो है वृषभ राशि में शिखी अर्थात 3 का ग्रहण करेंगे, 3 अंश का ग्रहण करेंगे। हम एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो उन 30 अंशों की ही यहाँ पर बात हो रही है कि 30 अंशों में से कितने अंश पर जो वह परमोच्च का होता है और बाकी अंशों में जो है वह उच्च का होता है। जैसे सूर्य अभी मेष राशि में उच्च का हुआ 10 अंश पर, तो 10 से आगे जो है वो उच्च का रहेगा और 10 पर परमोच्च का रहेगा। तो इसी तरह चंद्र जो है वृषभ राशि में 3 अंश पर परमोच्च का होगा, बाकी अंशों में 1 से 3 अंश पर परमोच्च का होगा और 3 से आगे जो है वह उच्च का रहेगा। और भौम जो है मकर राशि में 28 अंश पर उच्च का होता है। भौम अर्थात मंगल जो है 28 अंश पर उच्च का परमोच्च का होता है और 2 अंश जो 29-30 अंश बचे उनमें उच्च का होता है। और बुध जो है वह कन्या राशि में 15 अंश पर उच्च होता है, परमोच्च होता है, बाकी अंशों में उच्च का होगा। इसी तरह गुरु जो है कर्क राशि में 5 अंश पर परमोच्च का होगा, बाकी अंशों में वह उच्च का रहेगा। और शुक्र जो है मीन राशि के 27 अंश पर परमोच्च का रहेगा, बाकी वह उच्च का रहेगा। शनि इसी तरह शनि जो है वह तुला राशि में 20 अंश पर परमोच्च का होगा, बाकी जो है उच्च का रहेगा। तो यह हमने उच्च पढ़े। तो अब आगे कह रहे हैं तिथि भिश्च तेस्त नीचा, अस्त अर्थात जिस राशि में जो ग्रह उच्च का है उससे सप्तम राशि में वह नीच का रहेगा और जिस अंश पर वह उच्च का है, परमोच्च का है, उसी अंश पर सप्तम राशि में वह परम नीच का हो जाएगा। आइए अब इसका देखते हैं। जैसे सूर्य जो है
वह मेष राशि के 10 अंश पर परमोच्च का है। तो मेष से 7 गिनेंगे, अस्त अर्थात 7। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तुला राशि में वह नीच का हो जाएगा और 10 अंश पर वह परम नीच का हो जाएगा। तो इसी तरह चंद्र जो है वह वृषभ राशि में 3 अंश पर उच्च का परमोच्च का होता है। तो वृष से अगर 7 गिनेंगे, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। तो वृश्चिक में सप्तम में वह नीच का हो जाएगा और 3 अंश पर वह परम नीच का हो जाएगा। इसी तरह सभी ग्रहों का देखेंगे। मंगल जो है मकर राशि में उच्च का होता है, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। तो कर्क में वह नीच का हो जाएगा। बुध जो है कन्या राशि में उच्च का है, तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो मीन राशि में वह नीच का हो जाएगा। इसी तरह गुरु जो कर्क राशि में उच्च का है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मकर राशि में गुरु जो है वह नीच का हो जाएगा। शुक्र इसी तरह, शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का है, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। कन्या राशि में शुक्र जो है नीच का हो जाएगा। शनि इसी तरह, शनि जो है तुला राशि में उच्च का है, तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। तो मेष राशि में शनि नीच का हो जाएगा, 10 अंश पर वह परम नीच का हो जाएगा। क्षम्यता, वह 20 अंश पर। ये तो ही शनि जो है वह तुला राशि के 20 अंश पर परमोच्च का है, तो इसी तरह मेष राशि के 20 अंश पर वह परम नीच का हो जाएगा शनि। तो यह उच्च नीच जो है फलादेश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन बिंदुओं को लिख कर रखें और जल्दी स्मरण कर लेंगे तो आपको हमेशा स्मरण रहेगा परम उच्च नीच। उच्च नीच से हम कई योग भी देखते हैं, राजयोग कि उच्च नीच भंग, उच्च नीच भंग राजयोग। तो इसी तरह कई योग हैं जो उच्च नीच से देखे जाते हैं। यदि 4 ग्रह उच्च के हों तो राजा के समान होगा, जो बृहद जातक इत्यादि ग्रंथों में है। तो आप इन उच्च नीच को अवश्य पढ़ें, तभी आप फलादेश में सक्षम हो पाएंगे। अब मैं आप कल जो है हम चंद्रवास चंद्रवास कब, कहाँ और कैसे होगा, तो इस विषय को हम कल अच्छी तरह पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो अब मैं आपके समक्ष कुछ प्रश्न रखूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। शनि किस राशि में नीच का होता है, शुक्र किस राशि में उच्च का होता है, सूर्य किस राशि में उच्च का होता है, सूर्य किस अंश पर परमोच्च का होता है। तो यह सब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।